देखिए, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, 4 और 5 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा एक परीक्षा आयोजित की गई थी, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा कहलाई जाती है, और जिसमें सब इंस्पेक्टर या उसके इक्विवेलेंट, सब इंस्पेक्टर तो नहीं था ये एग्ज़ाम, उसके इक्विवेलेंट पदों पर जो है भर्तियां होती हैं इसके माध्यम से। और ये परीक्षा में कुछ समय बाद इस पे सवाल लगने लग गए, और बेरोज़गार संगठनों ने भी और सोशल मीडिया में भी इस पे जो है उंगलियां उठी। तो बेरोज़गार संगठन जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तो उन्होंने, जैसा उनका एक ड्रीम है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाया जाए, उसी को का संज्ञान लेते हुए मुझे आदेशित किया कि इसमें एफआईआर करा करके आगे की कार्रवाई की जाए। और तब 22 जुलाई को इसमें एफआईआर हुई। ठीक है, पहले 420 धारा में एफआईआर हुई, सेक्शन 420, और धीरे धीरे उसमें 467, 468, 471 ये सब सेक्शंस भी जुड़ गए। पहले फ्रॉड की थी, फिर इसमें धीरे धीरे फोर्जरी भी जुड़ गई। तो आपको बता दें कि हमने इस विवेचना की गंभीरता को समझते हुए इस केस को, पेपर लीक मामले को, इसको एसटीएफ को दिया, और एसटीएफ की टीम ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है अभी तक। और इस पूरे उसका भंडाफोड़ करते हुए कि कैसे ये जो है पेपर लीक हुआ, किसने पेपर लीक कराया, और उस पूरी चेन की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जितना फिजिकल एविडेंस है, जितना टेक्निकल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सबको साथ में लेते हुए और 100% निष्पक्षता से और पारदर्शिता से विवेचना की जा रही है। विवेचना अभी जारी है, विवेचना खत्म नहीं हुई है, पहला पॉइंट। अभी तक की विवेचना से 15 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं, और मोटा मोटा जो समझ आया है वो ये है कि ये वाला पेपर लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। वहाँ से किसी कर्मचारी ने मिस्टर दास, अभिषेक वर्मा द्वारा जो है 4-5 दिन पूर्व इसके जो है तीनों पारियों के पेपर को जो है निकाला गया या चोरी किया गया, और उसको यहाँ देहरादून जयजीत दास को जो है उसने उपलब्ध कराया, और वहाँ से एक एक दो करके ये फर्दर आगे चला गया। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो रातों रात रामनगर के एक रिसोर्ट में और काशीपुर के एक बैंकेट हॉल में, वहाँ पर पे इनको पेपर भी सोल्व कराया गया, और वो कॉपियाँ आगे जो है इन्होंने पैसा ले करके आगे कुछ अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई। अभी तक की विवेचना से लगभग 50 अभ्यर्थी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिन्होंने ये इस तरह के पेपर लीक वाले पेपर प्राप्त हुआ जिनको, और उसके थ्रू जो है चयनित हुए हैं। इसमें और भी हो सकते हैं। अभी हमारे सत्यापन और पूछताछ और हमारी विवेचना जारी है, इसमें ये नंबर आगे बढ़ सकता है। अभी तक का मैंने बताया है कि अभी तक लगभग 50 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसी तरह से जो वो भी फ्रॉड के अभियुक्त हैं, और जो इन्होंने आगे पेपर बेचा है पैसा लेके, उन पे और ज़्यादा धाराएं लगी हैं। तो वो भी अभी ये नहीं कि 100% क्लोज हो गया, उसमें भी हमारी विवेचना जारी है। कुछ और अभियुक्त हमारे रडार पर हैं, और हम उनके अगेंस्ट भी साक्ष्य जो है इकट्ठा कर रहे हैं। एक पॉइंट ये है कि अब तक लगभग 83 लाख रुपए नगद बरामद किए जा चुके हैं। कुछ जो है अकाउंट्स हमने फ्रीज कराए हैं, कुछ अन्य अवैध संपत्तियों का भी पता चला है, उस पर भी हमारी विवेचना जारी रहेगी। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि हमने एसटीएफ की इस टीम को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु जो स्वतंत्रता दिवस पर इस टीम को माननीय मुख्यमंत्री जी के पदक से सम्मानित करने की भी संस्तुति कर रहे हैं। देखिए, मैं एक ही बात का आश्वासन दे सकता हूँ कि हम लोग बिल्कुल चेन से चेन बना करके चल रहे हैं। जहाँ जहाँ एविडेंस हमें ले जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। इतना ही एश्योर कर सकता हूँ कि अगर कोई भी इन्वॉल्व होगा, कितना भी बड़ा हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा, अभी हमारी विवेचना जारी है कुछ संदिग्धों के विरुद्ध, तो किंतु किसी को गलत भी नहीं फंसाना है। जिसका इन्वॉल्वमेंट अगर है तो वो 100% जेल भेजा जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। सर, 2 जिला पंचायत सदस्यों की चर्चा में आपकी? मैंने कहा बहुत लोग हमारे रडार पे हैं, वो भी रडार पे। देखिए, दिसंबर की परीक्षा थी, आज अगस्त है, तो पैसे को तो अभियुक्त ठिकाने लगा सकता है ना कहीं। जरूरी नहीं कि सारा पैसा उसके घर पे ही रखा हो। बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है एकदम 100% स्ट्रिक्टली और निष्पक्षता से विवेचना करिए, किसी भी तरह का दबाव हमारे ऊपर नहीं है।
सर क्या इसमें यूकेएसएससी के भी कुछ पूर्व में जो पूर्व अधिकारी जो रिटायर बताए जा रहे हैं उन पे भी कुछ देखिए ऐसा कुछ है? हमने पूछताछ की है, ठीक है ना। कई बारी क्या होता है कि क्रिमिनल रोल है या खाली विभागीय लापरवाही है, वो सब हम विवेचना कर रहे हैं। जिसका जितना रोल होगा, अगर होगा तो उस हिसाब से वो आप सबके सामने ला दिया जाएगा। देखिए बिना परफेक्ट एविडेंस के हम कोई कच्चा काम नहीं करेंगे। विवेचना क्लोज नहीं हुई है और विवेचना हमारी जारी है। हर चीज़ को गहराई में जाएंगे हम लोग, और अगर किसी और कोई और कंप्लेंट हमारे पास आती है किसी और परीक्षा से संबंधित, अगर उसमें विद एविडेंस आती है तो उस पर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, अभी साक्ष्य जो हमारे पास आए हैं बहुत सॉलिड साक्ष्य आए हैं, और हमें विश्वास है कि पैरवी भी स्ट्रॉन्ग की जाएगी। बाकी तो निर्णय तो न्यायालय का ही होता है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए प्राइमा फेसाई मेरे अपना मानना है कि वो फ्रॉड के अभियुक्त तो बनते हैं, क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी से परीक्षा पास की है, ठीक है ना, और परीक्षा पास करने के लिए कहीं ना कहीं पेमेंट खर्चा भी किया है, तो अभियुक्त तो बनेंगे हमारे। देखिए जो मैंने आपको बताया, जो कुछ कर्मचारी तो आए हैं पूर्व कर्मचारी, और बाकी जो पूर्व परीक्षा नियंत्रक थे उससे हमारी टीम ने, स्टाफ टीम ने पूछताछ की है। अभी वो विवेचना जारी है, इस स्टेज पे मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता।